आज भारत ने अपने सबसे अनमोल रत्न को खोया है। हमने देखा है कि काफ़ी सारे ट्रिब्यूट्स जो हैं, वर्ल्ड लीडर्स, पॉलिटिशियंस, इंडिया इंक मेंबर्स जो हैं, सभी जो हैं अपने अनमोल रत्न को याद कर रहे हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि हम क्या लेसन्स जो हैं, उनके जीवन से, उनके करियर से सीख सकते हैं। और ये बातें समझने के लिए हमारे साथ हैं एक ऐसे मेंबर जो टाटा ग्रुप में 20 साल से भी ज़्यादा इन्होंने बिताए हैं टाटा ग्रुप में। आज इनको हम सीनियर इकोनॉमिस्ट के तौर पे नहीं, आज हम इनको एक फॉर्मर टाटा एम्प्लॉय के तौर पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जयंत कृष्णा जी, बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। सबसे पहले तो आपने वहाँ पर 20 साल से भी ज़्यादा अपने करियर के बिताए टाटा ग्रुप में। तो हमारे दर्शकों के लिए ये समझाइए कि वहाँ का वर्क कल्चर, वहाँ पे काम करना आपको कैसा लगा? वहाँ से क्या लेसन्स हैं जो आज की जनरेशन है, आज की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो क्या सीख सकते हैं? जी, बिल्कुल। मुझे लगता है मेरे पूरे करीब 38 साल के करियर का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था, सबसे वैल्यू एडिंग पार्ट था, वो 22-23 साल जो टाटा ग्रुप के साथ मैंने काम किया, वो था। और उसने मेरी ज़िंदगी को शेप किया, मेरे वैल्यू सिस्टम को बनाया और जो भी मैंने लाइफ में किया, उसकी फाउंडेशंस टाटा ग्रुप में ही रखी गईं। और रतन टाटा जैसे लीडर जो थे, वो वाक़ई में बहुत ही आइकॉनिक थे। और आपने जैसा बोला कि अनमोल रत्न थे, मुझे कभी-कभी लगता है जब भारत के अनमोल रत्न थे, तो एक आई वंडर कि क्यों सरकार ने उन्हें कभी भारत रत्न देने की बात नहीं करी, क्योंकि वो वाक़ई भारत के एक अनमोल रत्न थे। जहाँ तक वैल्यू सिस्टम की बात है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो टाटा ग्रुप में मुझे लगा, वो एथिक्स, आपका एथिकल जो कंडक्ट है, वो बहुत है। कोई भी प्रोवोकेशन हो, लेकिन आप कभी ईमानदारी के रास्ते से भटकेंगे नहीं, राइटियस रहेंगे। ये एक बहुत बड़ी लर्निंग थी। और ये लर्निंग सिर्फ उतनी ही पीरियड में नहीं रहती जब आप उनके लिए काम करते हैं, वो आपका डीएनए का पार्ट, आपका डीएनए बन जाता है, आपकी जिंदगी का एक आधारभूत परिवर्तन आपकी जिंदगी में ये सब वैल्यूज लाते हैं। दूसरी चीज जो कम्युनिटी के लिए हमेशा ये ग्रुप का ये रहा है, अभी भी करीब 2/3 जो प्रॉफिट हैं टाटा सन्स के, वो किसी टाटा फैमिली को नहीं जाते, वो जाते हैं फिलैंथ्रोपिक ट्रस्ट के थ्रू नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज के लिए, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे कौशल विकास हो, चाहे हेल्थ केयर हो, चाहे ग्रामीण विकास हो। उन सब एरियाज में ये चीजें, ये पैसा लगता है। 2/3 ऑफ द प्रॉफिट ऑफ टाटा सन्स, विच इज अ ह्यूज अमाउंट, और ये हमेशा कहते थे कि बिजनेस में जो कम्युनिटी है, वो कई स्टेक होल्डर्स में एक नहीं है। कम्युनिटी जो है वो बेसिक पर्पस है बिजनेस को एग्जिस्ट करने का। और रतन टाटा जी ने, हालांकि वो और जेआरडी, ये काफी उनमें फर्क भी था, बट मुझे लगता है कि जहां तक कम्युनिटी सेंट्रिसिटी का और एथिक्स की बात है, वो उन्होंने पूरी जेआरडी की जो या जमशेद जी टाटा की या जेआरडी की जो बताई हुई राह पे वो पूरी तरह से चले, और बिजनेस को बनाया। और ये सब वैल्यूज मुझे लगता है, इसी अगर मैं डीपर एनालाइज करूं, तो यही वजह थी कि मैंने एक अर्ली 2020s में, करीब 13-14 साल पहले मैंने डिसाइड किया कि मैं पूरी तरह से कंट्री नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करूंगा। मुझे लगता है करियर के पर्सपेक्टिव से शायद वो बहुत अच्छा मूव नहीं रहा होगा, लेकिन ये जिंदगी आपको एक बार मिलती है, और आप जो भी कर पाए मुल्क के लिए, ये बहुत जरूरी है। मैंने स्किल डेवलपमेंट में शुरू में सेकंडमेंट के फॉर्म पे काम किया, फिर बाद में टाटा ग्रुप को छोड़ के उसके लिए काम किया, बिकॉज और अक्सर रतन टाटा जी से जब भी मेरी मुलाकात हुई, तो वो पूछते थे कि क्या करा जा सकता है कि स्किल डेवलपमेंट सेक्टर को हम एक सप्लाई ड्रिवन इंजन की तरह से ना देखें, एक डिमांड ड्रिवन, इंडस्ट्री की जो डिमांड है उसको ड्राइव करे, ये करने के लिए। और क्या कर रही है सरकार, मुझसे उन्होंने एक बार पूछा, और उसी के पलक झपकते ही उन्होंने दूसरी चीज पूछी कि सेकंड जनरेशन रिफॉर्म जो चाहिए, जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो इंडिया में, उसके लिए क्या हो रहा है। मैंने कुछ जवाब दिया, ये नहीं कि ऐसा नहीं कि मेरे पास सारे जवाब थे, लेकिन वो बिल्कुल जो बच्चों की जो एक मानसिकता होती है, या एक रिसर्च स्कॉलर की जो एक सेंसिबिलिटीज होती हैं, उस तरह से वो पूछते थे। वो इतने कंसर्न थे नेशन बिल्डिंग के लिए कि जो भी करिए राष्ट्र के लिए करिए। मैंने उनसे पूछा, सर व्हाट्स योर एडवाइस टू मी। ही सेज, कीप द नेशन फर्स्ट। हम जो भारत देश है, जो हमारा राष्ट्र है, उसके लिए आप पहले सोचिए, और ये बहुत बहुत जरूरी है।
और ह्यूमिलिटी, कंपैशन, जेनरोसिटी, ये सब वैल्यूज जो हैं ये एक बहुत बड़ा, और मैंने जब वो 2011 में ये या 10-11 में जो मैंने ये इस तरह से काम शुरू किया, तब से मैंने कभी भी मुड़ के नहीं देखा। हमेशा नॉन प्रॉफिट्स के लिए या थिंक टैंक्स के लिए या ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम किया जिनका जिनका चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, चाहे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्षेत्र में हो या जॉब क्रिएशन के क्षेत्र में हो, उसी उसी से अलाइन करके पूरी अपनी जिंदगी को ढालने की कोशिश करी। और ऐसा नहीं है कि बहुत सक्सेस भी हर तरह से मिली हो, लेकिन कम से कम ये कोशिश तो रही कि उस राह पे आप चलेंगे। मुझे एक कैफी आजमी साहब का एक शेर है जो उन्होंने कहा था, वो मुझे रतन टाटा साहब की जिंदगी में इतना खरा उतरता है। उन्होंने कहा था कि कोई तो सूद चुकाए, कोई तो सूद चुकाए, कोई तो जिम्मा ले उस इंकलाब का जो आज तक उभार सा है। मुझे लगता है उनकी जिंदगी इस वर्ड्स पे पूरी तरह से खरी उतरती है। और कभी कभी लगता है कि शायद उस तरह के लीडर्स हम लोग को अब देखने को ना मिले, कि जो जो इतने कंपैशनेट, इतने जेनरस और इतनी ह्यूमिलिटी। एक बार मैं वहां पे बंबई में, जब वो मेरे ख्याल से कुछ ही साल हुए थे उनको चेयरमैन बने हुए, और एक किसी अवार्ड्स फंक्शन था, या मुझे अच्छी तरह से याद भी नहीं, इतनी पुरानी बात हो गई, करीब करीब 28-30 साल बाद पुरानी बात हो गई। तो वो एक अवार्ड फंक्शन में किसी होटल में था जिसमें इंडस्ट्री के सारे लीडर्स करीब करीब मुझे लगता है 80-90% जो मेजर लीडर्स हैं वो वहां पर थे। और सब लोग जो ऑडियंस में, मैं भी बैठा था, वो भी बैठे थे, सब लोग देख रहे थे कि अच्छा ये लीडर आए, फिर अब ये लीडर आए, ये लीडर आए। बट जैसे ही एक तो वो अकेले आए, बाकी सब लोग एक 4-5-6-7 लोगों से गिर के आए, कुछ लोग सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ आए थे, वो अकेले आए। और जैसे ही उन्होंने उस हॉल में कदम रखा, एक इस ऐसी जो और एक ऐसी रेस्पेक्ट की वजह से सारे लोग जो बैठे हुए थे अपनी कुर्सियों में, वो खड़े हो गए, और तब तक नहीं बैठे जब तक वो आगे जाकर मंच पे नहीं बैठ गए। पहले फ्रंट रो में और फिर मंच में नहीं बैठ गए। तो ये रिस्पेक्ट वो कमांड करते थे, जो सिर्फ ऐसे ही लोग कर सकते हैं जिनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं होता। वो इस तरह के इंसान थे। और मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में बहुत सी सेंसिबिलिटीज मुझे उनको ऑब्जर्व करने से समझ में आई हैं। और आई एम रियली प्राउड ऑफ जिस तरह से टाटा ग्रुप की वैल्यूज और उनकी जिंदगी को ऑब्जर्व करके, और जो कुछ हमारे कुछ इंटरेक्शंस उनके साथ हुए, मेरे रतन टाटा जी के साथ, उनसे जो कुछ सीखने का मौका मिला, वो एक जिंदगी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू मेरी जिंदगी का रहा है। और वो पूरा वो कास्ट इन स्टोन हो गया है, वो बदलेगा नहीं मुझे लगता है इस जन्म में। तो जी, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ अपने थॉट्स जो हैं शेयर करे, हमारे दर्शकों को जो है काफ़ी सारे ये अपने सफ़र के बारे में, और जो वैल्यूज़ हैं, सबसे ज़रूरी बात और महत्वपूर्ण बात ये है, जो वैल्यूज़ हैं, जो आपने देखे, ऑब्ज़र्व करे, और जिन्होंने आपके जीवन पर जो है, जो प्रभाव लाए हैं, ये सारे वैल्यूज़ और सारा बिहेवियर पैटर्न, वर्क कल्चर, सब जो आपने ऑब्ज़र्व किया, और आने वाले समय में जो फ्यूचर में बिज़नेसेस हैं या एम्प्लॉइज़ का जो केयर और कंसर्न है, वो भी आप होप करते हैं कि फ़ॉलो हो। बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।